आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतीहारी का नाम हो। और आप बताइए, मोदी जी का भाषण 14 में हमने लिखा है, मैं आपको कोट कर देता हूं। मोतिहारी में मैंने उस समय मोदी जी से कहलवाया, मोदी जी ने कहा कि इसी चीनी मिल से के बनी हुए चीनी से चाय पीऊंगा, तब बिहार लौटूंगा, तब वोट मांगने आऊंगा। 14 सार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोतिहारी दौरे का। आज मेरे पास सभी अखबार हैं। अमूमन सभी अखबारों में हमें विकसित बिहार बनाना है, हम नया बिहार बनाएंगे और बिहार से बदला लेने वाली राजनीति को खत्म किया, मोदी का ये बयान है। और साथ में प्रधानमंत्री ने कहा कि मोतिहारी को मुंबई, गया जी को गुरुग्राम और पटना को पुणे जैसा बनाएंगे। और राज्य को मोतिहारी से 7,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं दी, 4 अमृत भारत को हरी झंडी दिखाई। अपने पूरे संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए दिल खोल करके तोहफा दिया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और ठीक उनके पीछे विजय कुमार सिन्हा, सभी लोग एक ओपन गाड़ी से पूरे सभा स्थल तक पहुंचकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया और सब कुछ हुआ। और ऐसे भी विजय कुमार सिन्हा पीछे ही रहते हैं। ज्यादातर मौके पर सम्राट चौधरी को ही बोलने का मौका मिलता है, मगर पूरे भाषण और संबोधन में उन्होंने नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ की है और कहा कि बिहार को बहुत बड़ा एक विकसित राज्य के रूप में लेकर चलेंगे। साथ में उन्होंने अपने संकल्प को, जो बार बार वो दोहराते हैं कि मधुबनी में हमने संकल्प लिया और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया, इन सभी अखबारों को देखने के बाद नॉर्वे, न्यूजीलैंड जैसी देशों की आबादी से ज्यादा पक्के घर दिए, इसका भी जिक्र किया गया। नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड, नॉर्वे, मुंबई, मेट्रोज, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजों पर उन्होंने बात की। मगर पहली बार कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल राज पर बोलते हुए नहीं दिखे। नहीं तो अमूमन यही हुआ है कि जब भी नरेंद्र मोदी या अमित शाह बिहार के दौरे पर आते हैं तो लालू यादव यानी राजद पे ऊपर डायरेक्ट हमला करते हैं, जंगल राज की कहानी सुनाकर चले जा। मगर पहली बार जंगल राज को उन्होंने थोड़ा सा तो अलूफ किया और ओवर द शैडो उन्होंने नौकरी के बदले जमीन की बात की और कहा कि पहले जो है लालटेन युग में बहुत कुछ होता था और कहा कि वो लालटेन का दौर था, ये नई रोशनी का बिहार है। जो नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा लेते थे वे लोग कभी रोजगार नहीं दे सकते। अब इसका रिटेलिएशन भी आया है। प्रशांत किशोर से ज्यादा रिटेलिएशन तो खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दिया है। कहा है कि जुमला सुनाने कब आएंगे। मोतिहारी में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यहाँ की जो चीनी मिल है उसके बंद होने का उनको बहुत टीस है। अगली बार वो तभी आएंगे जब मोतिहारी के चीनी फैक्ट्री को खोल देंगे और उससे बने चीनी के चाय का वो सेवन करें। खैर 2014 में बोल कर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए बार बार ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। मगर कुल मिलाकर के जो हमलावर रहे वो राजद पर या विपक्ष पर और नीतीश कुमार की तारीफ करते रहे, तो नीतीश कुमार भी थोड़ा बहुत तो गदगद रहे कि चलो ठीक है, अब बिहार में विकास की इतनी योजनाएं हो गई। 7204 करोड़ की सड़क, रेल, पीएम आवास समेत अन्य योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया। तो बिहार का चुनाव है और चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी बार बार बिहार क्यों आ रहे, क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, वो समझना बहुत जरूरी है। सबका फोकस जो है वो बिहार चुनाव ही है और उनको जो है विश्वास नीतीश कुमार पर है। हालांकि अभी तक एनडीए की तरफ से या किसी भी सहयोगी दल की तरफ से यह नहीं कहा गया है कि 2025 का जो चुनाव होगा वो नेतृत्व तो नीतीश कुमार का होगा, मगर सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। मगर इतनी तारीफ से ये समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार की क्षमता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते हैं। और इधर देखिए, खुद चिराग पासवान एक अलग स्टैंड लेकर चल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाहते हैं। कहते हैं 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। कहीं 2020 का कोई फिल्मी सीन जो चला था, जिस तरीके से जदयू को सबसे ज्यादा डैमेज लोजपा रामविलास की पार्टी ने दिया था, मतलब चिराग पासवान ने दिया था, तो ऐसे राजनीतिक कॉरिडोर में ये भी बातें चल रही हैं
कि कहीं चिराग पासवान किसी और के हुक्म को तो नहीं मान रहे हैं, या सीधे तौर पर यह समझने की कोशिश की जा रही है कि कहीं यह एक स्ट्रैटेजी तो नहीं है नीतीश कुमार को कमजोर करने की। और इधर चिराग पासवान एनडीए के साथ है, मगर वो अपने ही सरकार को बड़े हाथ ले रहे हैं। अब कह रहे हैं कि बिहार में क्राइम है और खुद इसका जो कंट्रोल है गृह मंत्रालय का, वो नीतीश कुमार के हाथ में है। और इतनी हत्याएं हो रही हैं, इन हत्याओं को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? बिहार में आखिर मासूम लोगों की बलि कब तक चले? 2005 से पहले को बहुत सारे तरीकों से देखा जाए तो आज भाजपा के मंत्री भी हैं। मंगल पांडे, उन्होंने सिवान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 91 से लेकर 2005 का आंकड़ा पेश कर दिया और कहा कि अब बताइए कि बिहार में कितना क्राइम बढ़ गया है। मतलब डिफेंड करने का भी एक अलग क्षमता है राजनीतिक दलों में, और वो पूरे क्राइम को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, ये सोचना और समझना पड़ेगा। क्योंकि अंततः बिहार मतलब नीतीश कुमार के फेस वैल्यू को ही समझता है, और सभी लोग जानते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार उनका विकल्प अभी फिलहाल कोई नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमजोर करने की एक साजिश रची जा रही है। खुद गिरिराज सिंह ने आज माना है कि नीतीश कुमार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं और इतना सौगात देकर गए हैं, मगर बात नॉर्वे की हो जाती है, मुंबई की हो जाती है। मगर इसको विकसित करने का तरीका क्या है, क्या ब्लूप्रिंट होगा, कैसे कोई शहर जो है मुंबई के तर्ज पे हो जाएगा, कैसे इंडस्ट्रीज की स्थापना होगी, क्राइम कंट्रोल कैसे होगा, इस पर भी चर्चाएं होनी लाजमी है। मगर चलिए, अखबारों ने लिखा है तो इस बार मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो सचमुच में विकसित बिहार होगा, नहीं तो लालू जी तो तंज कस ही रहे कि जुमला सुनाने की अब अगली बार कब आएंगे। तो देखते हैं कि जुमला पे भारी प्रधानमंत्री का वादा रहता है, दावा रहता है, या नीतीश कुमार ने जो विकास कार्य किए हैं उसका फायदा मिलेगा। तो सब कुछ पे कंट्रोल है कि नहीं है, इस पर भी विशेष चिंतन है। और देखेंगे कि राजनीति में क्या कुछ आम होगा और क्या कुछ खास होगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।